आजकल आप लोगों के वास्तु का बड़ी समस्या है। महाराज जी कोई वास्तु दोस्त तो नहीं है घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आपके घर में प्रॉब्लम इसलिए भी चलती है आपके घर में, क्योंकि आपके घर में जिस घर के सामने फ्रंट पर शंख और चक्र बना होता है, या श्रीमन नारायण लिखा होता है, या श्री सीताराम लिखा होता है, या श्री सीताराम या श्री राधे श्याम लिखा होता है, उस घर में कभी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, कोई संकट प्रवेश नहीं करता। लेकिन आपके घर में ये कुछ ना लिखा हुआ। पहले के जमाने में घर में पहला चित्र, पहले लोग अपने घरों में चौपाइयां लिखवाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मतलब मंगल भवन अमंगल हारी, ये भवन अमंगलों का हरण करने वाला है और मंगलों को बढ़ाने वाला। मंगल का भवन है, अमंगल हारी अमंगल नाश करने वाला है। लेकिन आजकल लोग कुत्तों से सावधान लिखा रहे, तो वहां तो कलयुग घुसेगा ही। इसलिए नया घर, कई लोग नया घर बनवाते हैं, घर के छत में जूता लटका देते हैं। बताओ इतना बड़ा घर लाखों लगा के घर बनवाए और उसकी खोपड़ी में जूता लटका दिया। आप इतना सुंदर श्रृंगार करें पार्टी में जाने के लिए और सब सज धज के फिर आप भी अपने ऊपर एक जूता लटका लें यहाँ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लोग कहते हैं महाराज जी नजरौटा है, नजर ना लगे घर को। अरे मेरी मां, जिनके घर में शंख और चक्र होता है, आप भी अपने घर में शंख चक्र बनवाओ बाहर फ्रंट पे, ताकि आपके घर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले किसका दर्शन हो? शंख का और चक्र का। जैसे भगवान, देखो ये रखे हैं शंख चक्र, ये देखो, ये चक्र है, ये चक्र है, ये शंख है। देखो आप फ्रंट भी भागवत जी पे आप देख रहे हैं, क्यों रखे हैं? ये ऐसे सजाने के लिए नहीं रखे, कारण है इसका कारण ये है कि ये जो चक्र है, ये जैसे भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारे दुष्टों का दमन किया, ऐसे ही जब आपके घर में शंख चक्र होगा तो चक्र का अर्थ यही हुआ कि जैसे भगवान ने समस्त दुष्टों का चक्र से दमन कर दिया, उसी प्रकार घर में घुसने वाली हर बुराई का शंख जी हमेशा के लिए, चक्र हमेशा उनका नाश करता रहे। आपके घर में कोई भी नकारात्मकता नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, चक्र उन्हें बाहर ही काटते रहे, इसलिए चक्र अंकित किया जाता है। शंख इसलिए अंकित किया जाता है, विजय का उद्घोष है शंख, है ना। शंख इसलिए बजाया जाता है खुशी के लिए, शंखनाद हो गया मतलब विजय हो गई, है ना। विजय का शंख बजाया जाता है, तो जिसके घर में सदा विजय का शंख बजता रहे, खुशियों का शंखनाद होता रहे, तो शंख और चक्र इसलिए घर में अंकित किया जाता है ना। ये शंख चक्र ताकि आप लोग दर्शन करते रहें। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान, देखो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर चक्र रखा हुआ है, आपने कभी गौर किया? जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर के ऊपर चक्र है, वह भगवान का सच्ची वाला सुदर्शन चक्र रखा गया है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से जाने लगे अपनी लीला को पूरा करके, तो भगवान ने उस चक्र को वहां स्थापित कर दिया था, अपने चक्र को। उस चक्र के टुकड़े पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि किस धातु का है, किसी को अभी उत्तर नहीं मिला। ये जगन्नाथ जी का मंदिर आप टीवी पर देख रहे हैं, वो ध्वजा जो देख रहे हैं, ध्वजा जिस पर बंधी है वह चक्र है, ये जगन्नाथ जी के मंदिर का। तो ये चक्र है। यदि आप मंदिर में भगवान का दर्शन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने घर में ध्वजा लगाइएगा। ध्वजा मीन्स झंडा, लाल कलर का झंडा, भगवा कलर का झंडा, झंडा लगाना चाहिए, पीला भी लगा सकते हैं, है ना। झंडा क्यों लगाया जाता है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, है
तो झंडा इसलिए लगा, हर देश का एक झंडा होता है ना, हमारे देश का तिरंगा है। उसी तरह आपके घर में एक झंडा लहराता रहे, भगवान के नाम का झंडा, ताकि आप जैसे वो झंडा लहरा रहा है उसी तरह आपके जीवन में आपकी खुशियों का भी परचम लहराता रहे, खुशियों का, विजय का, आपकी जय जयकार का परचम। इसलिए घर के ऊपर एक झंडा, पहले वो झंडा भगवान को समर्पित करो, भगवान को स्पर्श कराओ और फिर घर के ऊपर उसे लगाओ। लेकिन आप लोग जूता लटकाते हैं उल्टा। शंख चक्र नहीं बनवाते, चौपाइयां लिखवाओ अपने घर के सामने, फ्रंट पर, बाउंड्री की दीवार में या गेट पर अच्छी से, जहां स्पेस हो, जहां जगह हो, चौपाई लिखवाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, ये चौपाई घर में। फिर कभी जो आपके घर में बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है, बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़ा तू मैं चल रहा, कुछ नहीं होगा। ये घर शुद्ध होना चाहिए। घर में जाते ही, कई लोगों के घर में आपने देखा है, जाते ही ना एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कई बार ना किसी के घर में जाते ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जेल में आ गए, है ना, कहाँ आ गए, मतलब एक नेगेटिविटी है उसके घर में, होता है। धरती का भी प्रभाव पड़ता है, घरों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर कैसे होने चाहिए, कोशिश ऐसी हो, आज के जमाने में पता है लोग ना सड़क में भी घर बना लेते हैं अपना। आपके घर के आगे 5 फीट की गली है, तो घर बनाने वाले ने थोड़ा सा गली भी दबा ली, है ना, गली दबा ली, आधे पर दबा ली, उसको लगा मेरा घर बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। पगले, कैसे छोटा हो जाएगा? तुम्हारे घर में वास्तु दोष लग जाएगा। उस घर में वास्तु दोष काम नहीं करता। हम जब बता रहे हैं आपको, जब भी घर बनाया करो तो कोशिश ये हो कि घर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी, भले 2-2 फीट जगह छोटी हो, पूरे घर के चारों तरफ घर की जगह छोटी हो, घर की परिक्रमा लग सके। जिस घर की परिक्रमा लग रही है, जिस घर में चारों तरफ भले 2-2 फीट की जगह छोटी है, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं लगता, है ना। यदि घर में नेचुरल प्रकाश आ रहा है सूर्य भगवान का, तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता, ठीक है। तो प्रकाश, आप जब नया घर बनवाइए तो कोशिश यही करिए कि 2-2 फीट ही सही, 4-4 फीट ही सही चारों तरफ, ताकि घर की परिक्रमा, साफ सफाई भी होती रहे, घर की प्रदक्षिणा होती रहे, है ना। तो घर सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी होगा, प्रॉपर जगह पे लाइट बात हो, प्रॉपर जगह पे रसोई हो, है ना। ये सब वास्तु है। चलो हम वास्तु के टिप्स आपको अभी ना दें, क्योंकि जब घर बनाएंगे तो आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ क्या होना चाहिए, तो सब गूगल में आजकल मिल जाता है। हम ये बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान जरूर दिया करो, है ना। चलिए अब हम ये बताएंगे जो गूगल में नहीं मिलेगा, वो हम आपको बताएं कि जब भी नया घर बनवाएंगे या आप अपने घर में अब जाएंगे, तो आप अभी जैसे आने वाली पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही आप एक ध्वजा लाइए, ध्वजा का पूजन कीजिए, ध्वजा में स्वास्तिक बनाइए और अपने घर के ऊपर फ्रंट पे चढ़ा दीजिए। ये ध्वजारोहण हो जाता है, ठीक है। एक पेंटर को बुलाइए, घर के आगे में जहां देखिए बढ़िया सजाकर शंख चक्र ऐसे जैसे ये रखे हैं सामने, शंख और चक्र बनवाइए, शंख चक्र अंकित कराइए और बीच में तिलक। ये तिलक का, मेरे माथे पर तिलक देख रहे हैं आप, और जैसा तिलक आप सामने देख रहे हैं, ये तिलक है। ये क्या है? ये देखो, ये भगवान के चरण हैं। तिलक का अर्थ क्या होता है? भगवान के, ये देखो आप टीवी पर देख पा रहे हैं, ये देखो ये बीच में जो है तिलक, तिलक में क्या है? ये भगवान के चरण बने हैं। भगवान के चरणों में शंख भी होता है, चक्र भी होता है, ध्वजा भी होती है, मत्स्य भी होते हैं, कच्छप भी होते हैं, ऐसे आयुध होते हैं भगवान के चरणों में। तो भगवान के जो चरण हैं, वह दोनों चरण ऐसे मेरे माथे पर खड़े हैं ऊपर की तरफ, ये सफेद कलर के,
और बीच में जो लाल है वह माता लक्ष्मी है, और यह जो नीचे नाक की तरफ है वह भगवान के चरणों को रखने की आसन है। जैसा कि अभी आपने टीवी पर देखा, आसन और फिर उसमें चरण। तो आप भी अपने घर में ऐसा तिलक बनवाइए, और तिलक के दोनों तरफ शंख चक्र। इससे क्या होगा, आपके घर में, मैं लिखित में दे सकता हूं कि आपके घर में नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करेगी, एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, सकारात्मकता आएगी और घर की सारी निगेटिविटी चली जाएगी। 10 मिनट 15 मिनट रोज कीर्तन किया करो अपने घर में, श्रीमन्नारायण 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 चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। क्यों कीर्तन करने से क्या होता है महाराज जी? कारण है ना, बहुत बड़ा कारण है। गर्मी के दिनों में यदि आपके कमरे में एसी चल रही है तो क्या गर्मी का प्रभाव आपके कमरे में होगा? नहीं ना। कितनी भी गर्मी हो, टेम्परेचर 50-55 ही क्यों ना हो, पर आपके घर में कमरे में एसी चल रही है बहुत देर से, कमरा बिल्कुल ठंडा है, इतना ठंडा हो जाता है कि रजाई भी कंबल भी ओढ़ना पड़ सकता है, हाँ या ना? गर्मी तो है मेरी मां, पर एसी के सामने गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है। उसी प्रकार कलयुग तो है मेरी मां, पर जहां कीर्तन भजन सत्संग होता है, भगवान का नाम होता है, वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, वहां जहां भगवान का नाम जपा जाता है। इसलिए अपने घर में रोज कीर्तन करो, आधा घंटा रोज बैठो, पति पत्नी बेटा बेटी सब बैठो और श्रीमन्नारायण 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 रोज जाप करो। आपके घर में कलयुग नहीं प्रवेश करेगा, बच्चों की बुद्धि निर्मल होगी, आपके काम करने में मन लगेगा। जो आप परेशान हैं, उजड़े से रहते हैं, खिंचे रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सब समाप्त हो जाएगा। एक प्रसन्नता आएगी, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, सदा होठों पे मुस्कान बनी रहे, है ना। इसलिए तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोग दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, दिन रात घर से दूर रहते हैं, काहे के लिए? इसलिए ना कि कुछ मुस्कान आपके होठों पे आए, आपकी पत्नी के होठों पे, आपके बच्चों के होठों पे मुस्कान बनी रहे, खुशियां बनी रहे। अरे खुशियां पैसों से नहीं आती, भगवान का चिंतन करो, समर्पण करो तो खुशियां बढ़ेंगी। लेकिन आप खुशियों का गलत ही अर्थ लगाते हैं, आपको लगता पैसा आएगा तो खुशी आएगी। जिनके पास बहुत पैसा है खुशी नहीं है, क्यों? इसलिए समय निकाला करो मेरी माँ, और भगवान का अधिक से अधिक चिंतन किया करो। तो आप अपने घर का, यदि घर के आगे लिखवाए हैं कुत्तों से सावधान, उसे हटाएंगे और उसकी जगह पे लिखाएंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये लिखवाएंगे, ठीक है। आपकी बाउंड्री में गेट के एक तरफ शंख एक तरफ चक्र, या फिर आपके जो आपका कमरा है, प्रवेश द्वार है, जहां से आपके घर में पहली एंट्री है, उस द्वार के ठीक ऊपर बीच में तिलक, इस तरफ शंख इस तरफ चक्र अंकित करवाएंगे, है ना। या पीतल के ऐसे बने मिलते हैं, ये जो सामने रखे हैं ना, ये पीतल के भी मिलते हैं, पीतल के मिल जाते हैं, तो पीतल के बने बनाए मिल जाते हैं, उन्हें भी आप लाके, स्टील के मिल जाते हैं, स्टील वाले को ऑर्डर दे दो, वो बना देंगे। ये सैंपल दे, गूगल में डालना शंख चक्र, उसकी इमेज निकल के आ जाएगी, फोटो निकल के आ जाएगी। स्टील वाले को बोल दो, वैसा बना देगा। और आपके घर में मेन द्वार के ऊपर लगाना, उससे क्या होगा कि आते जाते शंख चक्र पर आपका दर्शन, आपका नजर पड़ती रहेगी, जिससे घर की सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और घर में एक सुख शांति का वातावरण बनेगा। सबको करना है, अपने घर में क्या लगाना है? शंख और चक्र अंकित करना। स्टील के भी हो जाता है, पीतल के भी बन जाते हैं। ये ना हो तो पेंटर को बुला के पेंटिंग भी करा सकते हैं शंख चक्र की। बस आपके आते जाते नजर पड़नी चाहिए बस, और नजर पड़े तो प्रणाम करो इस भाव से कि साक्षात भगवान के चरण हैं। आपको पता है शंख के अवतार कौन है, चक्र के अवतार कौन है? भगवान राम जी जब आए ना, तो भगवान अकेले नहीं आए। बताओ भगवान राम जी किसके अवतार हैं? बोलो किसके? मैया बोलो। हाँ,
भगवान श्रीमन नारायण ही राम बने। और लक्ष्मण जी कौन है? कौन है? शेषनाग, शेषावतार लक्ष्मण जी। और भरत जी किसके अवतार हैं? बोलो, भरत जी किसके अवतार हैं? मैया बोलो। भरत जी साक्षात शंख के अवतार हैं। शंख, ये जो शंख मैं बोल रहा हूं, ये शंख, शंख के अवतार भरत जी हैं। और शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं? चक्र के। चक्र जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र का अवतार त्रेता में भगवान के संग हुआ, उन्हें शत्रुघ्न जी कहते हैं। शंख और चक्र। शेषावतार लक्ष्मण जी और भगवान नारायण साक्षात राम जी। राम जी अपने पूरे परिकर के संग आए, पूरा परिकर। तो ये शुभ सूचक, हमारे सनातन धर्म में शंख चक्र तिलक को मंगल सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है मेरी मां? मंगल सूचक। जैसे हम लोग स्वास्तिक को मंगल सूचक मानते हैं, ओम को, ओम आ उमा, ओम को मंगल सूचक मानते हैं, ऐसे शंख चक्र भी मंगल सूचक हैं। ये घर में होना अनिवार्य है। आप पीतल के छोटे से ऐसे लेकर इन्हें आप पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। रोज दर्शन करने से भी बुद्धि निर्मल होती है। इनकी पूजा हमारे यहां तो शंख चक्र की आपको पता है, शालिग्राम जी के पास, शालिग्राम जी में शंख चक्र होता है। हमारे पास शालिग्राम जी हैं, उनके पूरे शरीर में चक्र अंकित है। आपको मैं दर्शन करा दूंगा यदि आप मुझे याद दिलाएंगे, सुबह या शाम कभी भी। गंडकी नदी से जो शालिग्राम जी निकलते हैं ना, वहां पर एक कीड़ा होता है, वो पत्थर में, शालिग्राम जी के पत्थर में अंदर घुस के काटता है, जैसे घुन काटता है ना, वैसे ही पत्थर को काटता है और पूरा चक्र का आकार देता है। तो हमारे पास शालिग्राम जी हैं, तो दोनों तरफ चक्र बना है और बीच से वो जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ वो लक्ष्मी और नारायण, शालिग्राम जी जिसमें दो चक्र होते हैं एक शालिग्राम जी में, वो लक्ष्मी नारायण स्वरूप माने जाते हैं। मेरे पास हैं, ये दास के पास हैं। मैं आपको, आप आएंगे तो दर्शन कराऊंगा यदि आपकी जिज्ञासा होगी तो। हमारे पास शालिग्राम जी हैं, उनके दोनों तरफ चक्र बना हुआ है। अंदर एक ही शालिग्राम जी में दो चक्र बने हैं और दोनों चक्र एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसे, तो वो लक्ष्मी नारायण माने जाते हैं। और उनमें एक जगन्नाथ जी भी हैं। जगन्नाथ जी का भी स्वरूप बना हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जगन्नाथ जी ही बैठे हैं। तो शालिग्राम भगवान में चक्र होता है। सारे शालिग्राम भगवान जी चक्रधर नहीं है, पर भगवान तो भगवान है। किन्हीं किन्हीं में शालिग्राम जी अंकित होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं। बाकी भगवान तो भगवान है, सब में वही है, पर जिन्हें हम देख सकते हैं वो भी हम आपको आपकी जिज्ञासा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चक्र की बड़ी महिमा है, इसलिए हमने आपको चक्र की महिमा इतनी देर सुनाई। भगवान बिना चक्र के नहीं रहते, बड़ा प्रेम करते हैं चक्र से। यह भगवान के आयुध हैं, परिकर है ये भगवान का, शंख चक्र। जिस मंदिर में शंख नहीं है वो मंदिर शंख के बिना अधूरा है। जिस मंदिर में चक्र नहीं है वो मंदिर चक्र के बिना अधूरा है। इसलिए शंख चक्र तो हर मंदिर में होने ही चाहिए।